कलम को जब कोई जुम्बिश देता है तो इस तरह के एक्सप्रेशंस कैद करना कितना मुश्किल होता है। ये देखें, ये बच्चे के एक्सप्रेशन इस तरह के, और ब्रश के ज़रिए तो हमने पेंटिंग देखी है, लेकिन कलम के ज़रिए, बॉल पेन के ज़रिए ये आर्ट क्या आपने पहले कभी सुनी थी? मैंने नहीं सुनी थी, ना मैंने देखी थी। तो ऐसे ही एक मुसव्विर, एक ऐसे ही आर्टिस्ट रूफी आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूफी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप बताइए कैसे? अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानी। यहाँ के तो समझें दिल बाबा हो गया, बहुत मोहब्बत है आप लोगों की। और जैसे कि ये छोटा सा बच्चा है, इसकी ये देखें आप, कितने खूबसूरत एक्सप्रेशंस इन्होंने। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, फिर थोड़ी सी नेचर भी जो है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की है। बंगाल टाइगर है ये, और जान के आपको हैरानी होगी कि ये कोई स्पेशल मटेरियल नहीं है, ये सारा बॉल पेन का कमाल है। लोकल बॉल पेन, और वो भी लोकल बॉल पेन, ये नहीं कि बाहर से कोई ब्रांड मंगवाने नहीं है। तो रूफी साहब, सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं, कब से ये आप कर रहे हैं? दोस्त, मैं क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, एक तो खुदा की तरफ से दी हुई सलाहियत है, और बाकायदा तौर पे मैंने ये कहीं से नहीं सीखा है। सोशल मीडिया पे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके काम को देखता रहा, देख के जो है वो कि वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या उनकी ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, फिर खुद लेके बैठते थे और उसको करते थे। 10 शीट्स ज़ाया करते थे तो एक शीट अच्छी बन जाती थी। फिर कुछ देखा कि बहुत सारे मटेरियल से काम हो रहा है। यूरोप बॉल पेन में बहुत आगे जा रहा है, इंडिया बॉल पेन में बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान में बॉल पेन आर्टिस्ट इतने नज़र नहीं आ रहे थे। बस ये सोचकर बॉल पेन उठाया और एक कोशिश की छोटी सी, कुछ हल्का फुल्का सा बना। मोहब्बत करने वालों ने अप्रिशिएट किया, दिल चाहा कि और कुछ बड़ा काम किया जाए, और आज आपके सामने है कि ये सारा बॉल पेन तकरीबन मैंने 2 साल के अंदर किया है। तो मैं समा के रेफरेंस से ये गुजारिश भी करूँगा, अगर बॉल पेन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कोई आर्टिस्ट मौजूद है तो वो सोशल मीडिया पे सामने आए, अपना बॉल पेन शो करें, ताकि हम जैसे जो न्यू जनरेशन वाले कह लें या जो नए सीखने वाले बॉल पेन में, हम आपसे इस्तेफ़ादा हासिल करें, आपसे हम क्लासेस लें और इसको हम और इंटरनेशनल लेवल पे, हम यूरोप के मुकाबले पे जाके काम करें। एक तो हमारे पास बॉल पेन का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, वो नीले रंग का, जिससे हम पेपर देकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ रंग जो हैं वो, एक आपके बिल्कुल पीछे जो है बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह फ़कीर साहब की पेंटिंग है, और मतलब सिर्फ ये पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन आपने ये पूरा एक लम्हा अक्सपन कर दिया है। वो गालिबन चाय की जो है वो चुस्की ले रहे और आपने कर दिया। अच्छा, डिफरेंट साइज़ की हैं, तो मुझे बताएं कि जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ये है, तो इस तरह की जो बड़ी साइज़ की पेंटिंग है, पोर्ट्रेट्स हैं, इनको बनाने में कितना वक्त लग जाता है? तो वक्त का जो है ना, बिल्कुल कोई एक ऐसा समझ लें हिसाब किताब नहीं होता। हम थोड़ा सा मूड पे काम कर रहे होते हैं। 5 मिनट का मूड है, बस बैठे और मूड चेंज हुआ और हमने काम छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेंटिंग अधूरी पड़ी रहती है, 1 साल 2 साल, मूड नहीं बन रहा होता, नया काम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बाद मरतबा ये होता है कि अगर पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं तो हम ज़बरदस्ती हम मूड बनाते हैं और उसको 24 आवर्स में या 1 वीक में कंप्लीट करके दे देते हैं। तो टाइम का इतना वो नहीं है, नॉर्मली 24 घंटे भी लग सकते हैं, 1 वीक भी चला जाता है, 1 मंथ भी चला जाता है। अच्छा, ये वो सारे शाहकार जिनसे तख्लीक किए हैं आपने, ये वो बॉल पेन है। अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारे यहाँ छोटे बच्चों को खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, ये वाले बॉल पेन। और हमारे यहाँ ब्रांड बहुत ज़्यादा मुश्किल से बॉल पेन में अवेलेबल है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला ब्रांड। तो फिर क्योंकि काम को रोकना नहीं था, यहाँ पर आके ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो रही थी, हमने ये लोकल पेन उठाए और इससे जो कोशिश कर सकते थे और उसको किया। और स्पेशली न्यू टैलेंट स्टूडेंट जो हैं उनको ये बताने की कोशिश की है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत 150 रुपये वाला है, 300 रुपये वाला पेन होगा या अच्छा पेपर होगा तो हम काम कर सकते हैं। नहीं, आप में अगर काम करने की जस्तजू है, आप उसे कर सकते हैं। लोकल मटेरियल से भी कर सकते हैं, काम आपके सामने है जो रखा हुआ है। ये सारा 10 रुपीज़ वाला पेन है, इसमें 30 रुपीज़ वाला पेन है, 40 रुपीज़ वाला पेन है, जिससे ये सारा काम किया गया है। अच्छा, जैसे कि ये अगर दूर से आपको लग रहा होगा कि ये पेंटिंग और ब्रश के ज़रिए डिफरेंट कलर्स, लेकिन दिस इज़ ऑल बॉल पेन। सारा रेड कलर हो जाए या फिर, और ये बीच में सारा ब्लू का है एंड देन द ग्रीन, तो कितनी ऑल बॉल पेन। और ये एक बॉल पेन, बॉल पेन की सबसे बड़ी मुश्किल जो चीज़ कि फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक, बस जो एक स्ट्रोक लग गया वो लग गया। अब जैसे जैसे तस्वीर बन रही जाती है, पीछे वाली चीज़ों को देख के ये डर लग रहा होता है कि एक गलत स्ट्रोक लगा और पीछे की मेहनत हमारी ज़ाया हो गई। तो बहुत संभल के चलना होता है। और इसमें आर्ट वर्क में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है सब्र,
जितना आप सब्र से काम करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आपने मुख्तलिफ पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स भी बनाए हुए हैं, नेचर को भी कैप्चर आपने किया हुआ है। एग्जीबिशन अभी तक आपने कहीं लगाई इसकी? एग्जीबिशन मैंने नहीं लगाई। एग्जीबिशन के अच्छा बाज़ जगह पे ये हुआ कि आप हमारे पास वो लिंक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा चक्कर है सोर्स एंड रिसोर्स, कि सोर्स है तो सब चल जाएगा, नहीं है तो बस आप अपना टैलेंट घर में बैठ के ज़ाया करें और छुपा के रखें। एक रेफरेंस से मैं गैलरी से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 5000 पर स्केच जो है वो हम 2 डेज़ के लिए लगाएंगे। आपसे ख़रीदना चाह रहे थे? खरीदना नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ लगाना चाह रहे थे। अगर उससे रेंट पर वो मुझसे रेंट ले रहे थे पर स्केच 5000 जो है हम लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं 10 पेंटिंग लगाता हूँ तो मेरे पीछे तो ये हो गए, और उस पर ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी सेल होती है या नहीं होती। तो यहाँ हम जो न्यू टैलेंट आ रहा है, ये जो पीछे हिडन है टैलेंट, वो यहाँ पर आके मार खा रहा है कि उसे कोई जानता नहीं है तो उसको कोई आगे नहीं ला रहा। रूफी भाई, कितने स्केचेस इन 2 साल में बना चुके हैं अब तक, और रिस्पॉन्स कैसा आया? मैंने 2 साल में तकरीबन अच्छे खासे स्केचेस बनाए हैं, तकरीबन 200 के करीब मैंने बनाए हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हुए जो ऑर्डर्स पे आए, वो बनाए, वो कम टाइम में उनको दे के हमने पोर्ट्रेट वगैरह भी थे और नेशनल हीरोज़ भी थे, वो है। लेकिन इन 2 साल में हमारे साथ अलमिया ये हो गया कि कोरोना भी इन्हीं 2 साल में रहा, तो वो रिस्पांस हमारे पास नहीं आ सका कि अगर एक पेंटिंग 1 लाख रुपए की जा रही होती थी तो वो अब शायद 25,000 रुपये की भी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई हो गई है, कोरोना ने सबको तोड़ डाला है। अब के जो नया दौर आ गया है ना, जिस तरह आपकी ये जिद्दत है टेक्नोलॉजी में स्केचिंग की, उसी तरह जिद्दत है अब अपने आप को मार्केट करने की भी। तो क्या अब आर्ट गैलरीज तक रसाई ज़रूरी हो गई है? क्या अगर कोई शख्स आर्ट गैलरीज तक रसाई उसकी मुमकिन नहीं है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए अपनी इस चीज़ की मार्केट नहीं कर सकता? क्या आपने ये करने की कोशिश की? जी, मैंने फेसबुक वगैरह के ज़रिए भी करने की कोशिश की है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो सेल की हैं। और अब हमारे यहाँ जैसे कि ज़ाहिर बात है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ब्रांड भी आ गए हैं इन कोरोना वाले दौर में। ऑनलाइन अमेज़ॉन इस वक्त सबसे बड़ा आ गया है, और अमेज़ॉन से आप फ़ायदा उठाएँ, अमेज़ॉन पे आप वर्क करें। इसको मुझसे अभी रिसेंटली अमेज़ॉन वालों ने कांटेक्ट किया है, और इसके लिए वो मेरा पेज बना के और इसको काम को वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। आखिर में मुझे ये बताएं कि बहैसियत एक फ़नकार के क्या अपील करना चाहेंगे देखने वालों से, और ना सिर्फ ये कि उन मुक़्तदर हलक़ों से, बल्कि छोटे बच्चों से भी और उन आर्टिस्ट से भी कि जो कुछ करना चाहते हैं? मैं तमाम आर्टिस्ट जितने भी सीनियर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि आप न्यू जनरेशन, आपकी नज़र में जितने भी इस वक्त मौजूद हैं या जो आपके लिंक में, फ्री ऑफ कॉस्ट भरपूर आप उनको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका मुंतकिल किया हुआ आर्ट जितना आगे फैलेगा वो आपको उतना ही ज़िंदा रखेगा। तो न्यू टैलेंट के लिए ये कि आप काम करें, काम करते रहें। जो आपके नज़दीक आर्टिस्ट मौजूद है आप उससे कांटेक्ट करें, आप उसको मिलें, उससे सीखें, और टाइम ज़रूर निकालें। टाइम निकालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, चलते फिरते कोई काम नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया रूफी आज़मी साहब, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और अपने ये जो ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है ये दुनिया को दिखाने का मौका दिया। बॉल पेन से स्केचिंग यकीनन एक नया और मुनफरिद आर्ट है, और आप देख सकते हैं कि ये यकसर मुख्तलिफ आर्ट है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। किसी भी हुनर को सीखने के लिए वक्त दरकार होता है, और जब हुनर ऐसा हो और इतना खूबसूरत हो तो हमें ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करता है कि जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है, और उनकी मुश्किलात की दादरसी होनी चाहिए, और ये पेंटिंग्स इसी तरह बनती रहनी चाहिए और आपको ख़रीदते रहना चाहिए।